हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को इतना प्यार दिया। प्यारे बच्चों, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब से हमने अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया है और आप लोगों के सपोर्ट से ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। आप सभी अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज 22 जून 2020 है। आज की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आपको ही उस वीडियो का फ़ायदा हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ये 21 जून को मनाया गया है। प्यारे बच्चों, हमें अपने दिनचर्या में योगा को ज़रूर जगह देनी चाहिए। इससे दिल और दिमाग दोनों को शांति मिलती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हाल ही में चल रही कोरोना महामारी से निपटने के लिए डॉक्टर भी इस चीज़ की सलाह देते हैं कि आप अपने दिनचर्या में योगा को ज़रूर जगह दें। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रांग होगी ही, साथ ही हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। प्यारे बच्चों, मोदी जी ने ही 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पास किया और 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। कोविड-19 की वजह से प्यारे बच्चों सब घर में ही हैं, इसी वजह से योगा फॉर हेल्थ और योगा फ्रॉम होम इसकी थीम रखी गई इस बार की। तो आपने देखा होगा जब दिवस मनाए जाते हैं तो 3 तरह के दिवस होते हैं: अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस और विश्व दिवस। तो प्यारे बच्चों, जो विश्व दिवस होता है वो पूरे विश्व के लिए मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है वो एक देश से ज़्यादा देशों के स्तर पर बनाए जाते हैं और जो राष्ट्रीय दिवस होता है वो देश के ही स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट हासिल की? तो जिबूती को पिछाड़कर केन्या ने अपनी सीट हासिल की है। यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको बताया था कि भारत ने भी अस्थायी सदस्य के रूप में इसमें जगह हासिल की है। यूएनएससी की बात आती है तो 1945 में इसकी स्थापना की गई और यूएनएससी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की करेंसी शिलिंग और केन्या के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर रायला ओडिंगा हैं। और अगर जिबूती की बात करें तो जिबूती की राजधानी जिबूती शहर और जिबूती की करेंसी का नाम फ्रैंक और जिबूती के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद दहलीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया? तो ये फेसबुक ने किया है। इससे पहले एक इमोजी कंपनी का भी अधिग्रहण फेसबुक ने ही किया। फेसबुक ने अभी हाल ही में डिजिटल करेंसी लिब्रा भी लॉन्च की थी और फेसबुक के वर्तमान सीईओ या इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। अमीश त्रिपाठी एक भारतीय लेखक हैं और सबसे खास बात, इनकी कहानी पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है। प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में जितनी भी हमने पुस्तक बताई हैं आपको, तो आप पुस्तकों के नाम तथा उनके लेखक के नाम जरूर ध्यान रखें, अपनी कॉपी में अलग से नोट रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक सवाल पुस्तक या पुस्तक के लेखक का जरूर आता है, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विद्यादेव साहा का निधन हुआ, तो वो कौन थी? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्यारे बच्चों, ये ऐसी महिला थी, इन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक क्षेत्र में अपना जीवन योगदान दिया। ये गुजरात की निवासी थी, लेकिन इनकी मृत्यु हाल ही में दिल्ली में हुई थी। इनको इनकी लाइफ में एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला, जो इनके जीवन की एक बहुत बहुमूल्य उपाधि थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर 0 या 0 टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है?
तो ये बांग्लादेश को प्राप्त हुई है। यह WTO की योजना के अनुसार इसे प्राप्त हुई है, मतलब विश्व व्यापार संगठन की योजना के अनुसार बांग्लादेश को शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। यह योजना एक कम विकसित देश होने की वजह से बांग्लादेश को मिली है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसके 97% सामान के निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त होगी। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है और बांग्लादेश की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में RBI ने PMC पर प्रतिबंध को कितने महीने और बढ़ा दिया है? तो ये 6 महीने और बढ़ा दिया है। बात करें PMC की तो PMC की फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक। इसकी स्थापना 1984 को ही। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन S भरियम सिंह हैं। तो इसमें हुआ क्या है, हाल ही में इसमें घोटाले की वजह से प्रतिबंध लगा दिया गया और वो प्रतिबंध अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। अभी इसकी हाल ही में लिमिट भी बढ़ा दी गई है, जो कि 50,000 से 1 लाख रुपए निकालने की कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस सेवा का अनावरण किया है। इस सेवा का मुख्य कारण ये है कि जो भी नॉन कोविड पेशेंट होंगे वो हॉस्पिटल आसानी से आ जा सकेंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में महान जून विद्रोह दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया गया है। यहाँ यह 18 जून को मनाया जाता है और 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। इस बार यह 19वां है। इसको मनाने का कारण ये है 18 जून को 18 लोग अपने राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बचाने के लिए शहीद हुए, तो ये उनकी याद में ही बनाया जाता है। अगर बात करें मणिपुर की तो मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नोंगथोम्बेन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया? तो प्यारे बच्चों, यह रूस से भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ 21 मिग विमान और 29 लड़ाकू जेट भी यहाँ से खरीदे जाएंगे और यह खरीदने का मुख्य कारण इमरजेंसी है, क्योंकि भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और वही कारण है कि भारत ने यह रूस से खरीदने का फैसला लिया है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस की यात्रा के लिए गए हैं। अगर बात करें रूस की तो रूस की राजधानी का नाम मॉस्को, रूस की करेंसी का नाम रूसी रूबल और रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हाल ही में ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये 0.1% रहेगी। अगर ADB की बात करें तो ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना 1966 को हुई। ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और ADB के वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए? तो प्यारे बच्चों, एशिया की तरफ से मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में शामिल हुए हैं और इस लिस्ट में पहले नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेज़न कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया? तो जर्मनी ने ये कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, यह ब्लूटूथ से चलेगा और इससे कोविड-19 के पेशेंट को पहचानने में मदद मिलेगी। इसी तरह का एक इटली में भी ब्रेसलेट जारी हुआ था जो रेडियो सिग्नल से चलता था। उसमें भी क्या था कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको पहचानने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में किसने
कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया। तो प्यारे बच्चों, आईआईटी पलक्कड़ ने यह अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। आईआईटी पलक्कड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरल में है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्तमान चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं और केरल के वर्तमान राज्यपाल मोहम्मद खान हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। आईआईटी पलक्कड़ केरल की स्थापना 2015 में हुई और इसके डायरेक्टर पीबी सुनील कुमार हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो का लास्ट पॉइंट है, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो प्यारे बच्चों, सुनील शेट्टी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये WWF बॉक्सिंग वाली WWF नहीं है प्यारे बच्चों। WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसकी स्थापना 1961 को स्विट्जरलैंड में हुई। इसके हेड कार्टर रॉबर्ट्स हैं और WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, हमारी तरफ से मदद मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।